हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा, उसके लिए बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक बीपीएससी के एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जो है बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को भी कवर करने वाला है। बहुत ही छोटा वीडियो है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, आपका 1 से 2 नंबर ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR। अब यहाँ पर मैं आपको ISFR का फुल फॉर्म बता देता हूँ। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है। और यहाँ पर देखिएगा FSI है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में भारतीय वन सर्वेक्षण कहा जाता है। और ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है, जिसका हिंदी भारतीय या भारत वन स्थिति रिपोर्ट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। याद रखना है कितने वर्ष पर, तो प्रत्येक 2 वर्ष पर यह प्रकाशित किया जाता है। यानी कि 2019 में आया था, अब 2021 में आया है और अगली बार यह 2023 में प्रकाशित किया जाएगा, क्योंकि यह द्विवार्षिक प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद देखिए, पहली बार यह जो है 1987 में प्रकाशित किया गया था। और देखिए, ISFR 2021 का जो रिपोर्ट है, यह 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। ये क्रम भी आपको याद रखना है। और इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रिसोर्ट सैट 2 के जो आंकड़ा है उसी का प्रयोग इसमें किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण। अब यहाँ पर 1 मिनट ध्यान दीजिए, एक वनावरण है और एक है वृक्षावरण। आप वनावरण को वनाच्छादन कह सकते हैं, वृक्षावरण को वृक्षाच्छादन कह सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए, वनावरण है और एक वृक्षावरण है। तो वनावरण को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ठीक है। एक होता है अति सघन वन, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है। एक होता है मध्यम सघन वन, यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट होता है। और एक होता है ओपन फॉरेस्ट, यानी कि खुले वन। तो इन 3 कैटेगरी में बांटा जाता है किसको? वनावरण को। और वृक्षावरण का एक ही कैटेगरी है, उसका कोई भी अलग से दूसरा कैटेगरी नहीं है, सिर्फ हम लोग वृक्षावरण उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वनावरण के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो ISFR 2021 का रिपोर्ट था, इसके अनुसार बिहार का वनावरण यहाँ पर देखिए 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा आपको एग्जैक्ट याद रखना है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। अच्छा, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका जो है 7.84% वनावरण है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी? 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि पिछली रिपोर्ट से कितना अधिक है? तो 1.03% अधिक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए वृक्षावरण के बारे में बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि वनावरण कितना प्रतिशत है, तो 7.84% है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका 2.48% है। उसका कितना है? 2.48% वृक्षावरण है और 7.84% वनावरण है। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न अब पूछा जाए कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार
राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण और वृक्षावरण का संयुक्त रूप से प्रतिशत हिस्सा कितना है, तो इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 7.84 को जोड़ दीजिए किससे, तो 2.48 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 4 12, 8 4 12 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 7 और 2 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि 10.32% संयुक्त रूप से वृक्षावरण और वनावरण का प्रतिशत हिस्सा है। यानी कि आप सिंपली इसको 10.3% याद रख सकते हैं। क्लियर, चलिए ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर देखिए 2019 की जो रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी? 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब मैंने आपको बताया था जैसे कि हम लोग वनावरण को या वनाच्छादन को 3 कैटेगरी में बांट करके पढ़ते हैं। अति सघन वन यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, एक है मध्यम सघन वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और एक है ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुला वन। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 333.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर जो है अति सघन वन है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.35% है। उसी प्रकार से मध्यम सघन वन जो है यह यहाँ पर आप देख सकते हैं 3285.83 वर्ग किलोमीटर पर है, जो कि प्रतिशत में कितना है, तो 3.49% है। उसके बाद यहाँ ओपन फॉरेस्ट जो है उसको देख लीजिएगा, ये आपका 3761.54 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 4% पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का है। अब यहाँ पर उन सबको जोड़ दीजिए, यानी कि अति सघन, मध्यम सघन और खुले वन को, तो देखिए जो यहाँ पर जो वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल था वो एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया 7380.79, जो मैंने आपको बताया था कि याद रखना। और यहाँ पर कुल प्रतिशत भी देख लीजिए आ गया। सबको जोड़ के एक बार आप देख लीजिए। देखिए मैं जोड़ देता हूँ, 3 2 5 और 4 9, उसके बाद देखिए 4 8 12 और 5 17। यहाँ पर देखिए फिर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 3 और 5 कितना हो गया, ये 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 1 मिनट कुछ गलती हो गया इधर से, 8 5 13 1 14 और 3 17। हाँ इधर से एक आया हुआ है, ठीक है, इधर से एक आया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 8 और 1 9 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 2 5 और 7 12 और फिर 1 13 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ दीजिएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, मैंने जोड़ लिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें वनावरण वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक वनावरण वाला जो जिला है यह आपका कैमूर है। याद रखना, सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण है, तीसरे नंबर पर रोहतास है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टोटल कितना वर्ग किलोमीटर पर जो है क्षेत्रफल में इसका वनावरण है, तो वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कैमूर का 31.56% है। उसी प्रकार से पश्चिम चंपारण के यहाँ पर देख लीजिए 17.28% पर है। रोहतास जिला का 17.26% पर वनावरण है। सर्वाधिक वनावरण ये 3 जिला हैं, याद रखना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सबसे कम शेखपुरा का है, अरवल का है, उसके बाद और जहानाबाद का है। ये 3 सबसे कम वनावरण वाले जिले हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला आंकड़ा भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है बीपीएससी है, प्रश्न पूछ लिया जाए। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कि प्रतिशत के अनुसार वनावरण वाला जिला कौन सा है, ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक कैमूर में है और सबसे कम जो है शेखपुरा में है। अब यहाँ पर प्रतिशत के अनुसार अगर हम बात करें, यानी कि जो जिला है उसका कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसके अगर प्रतिशत में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कैमूर का है। ये कितना है, तो 31.56% है। उसके बाद जमुई का है जो कि 21.34% है। नवादा का 20.72% है। उसके बाद सबसे कम जो है वो शेखपुरा का है, मात्र उसके 0.17% भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वनावरण है। बक्सर का है 0.35% और सिवान का भी 0.35% है। अच्छा, वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है वो बांका में हुआ है, उसके बाद जमुई और फिर गया में। और सबसे कम यहाँ पर देखिएगा वृद्धि कितना हुआ है, तो 16.29 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई थी, और अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वनावरण में सर्वाधिक कमी कहाँ पर हुई है, किस जिले में सर्वाधिक कमी हुई है। तो सर्वाधिक कमी जो है ये कैमूर में हुई है। कितना हुआ है, तो 4.83 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है।
यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में कमी भी लिख दिया है। उसके बाद सुपौल में 4.46 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है और रोहतास में 2.32 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। तो ये वातावरण में सर्वाधिक कमी आपको याद रखना है कैमूर में हुई है, ठीक है। और देखिए 68th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए मैंने ढेर सारा वीडियो कवर कराया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल पर चले जाइए, वीडियो वाले सेक्शन में चले जाइएगा और सभी वीडियोज़ को लगातार बीपीएससी के लिए वीडियो अपलोड किया गया है, देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट का मैंने कवर करा दिया। अब चलिए हम लोग एमसीक्यू लगा लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 श्रृंखला की कौन सी रिपोर्ट है? तो अभी मैंने बताया आपको 17वीं है, ठीक है, 17वीं रिपोर्ट है यह। और पहली बार इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो 1987 में किया गया था, 1987 में, इसको भी याद रखना है। उसके बाद देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो यह प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतीय, अब देखिएगा कितने आसानी से आप सभी प्रश्नों का हल दे पाएंगे, यानी कि आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था रिसोर्ट सैट 2 का, रिसोर्ट सैट 2 के आंकड़ों का जो है उपयोग किया गया था। उसके बाद देखिए बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण कितना है? कल मैंने इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो कवर करा दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर वनावरण पूछा गया है, तो वनावरण कितना है? तो वनावरण जो है ये आपका कितना हो जाएगा, बताइए राइट आंसर। 7380.79 वर्ग किलोमीटर पर है, ठीक है। चलिए, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है, इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण की वृद्धि हुई है? तो मैंने आपको बताया है कि कितना हुई है, तो ये 75 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर वनावरण पूछा जा रहा है, तो 7.84% हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 की वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना वनावरण प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा 1.03, ठीक है, 1.03 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्रतिशत में पूछा गया था और यहाँ वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है, तो दोनों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चलिए आगे बढ़ेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बहुत घने वन, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका 333.42 वर्ग किलोमीटर है। 333 जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था 42 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद नहीं दिया गया, यहाँ पर केवल 333 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ये एडजेक्ट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम रूप से घने वन, यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट वन का क्षेत्रफल जो कितना है? तो फ्रेंड्स ये आपका 3285.83 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3286 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल कितना? तो देखिए खुला वन जो है ये कितना है? तो 3761.54, यानी कि 3762 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2019 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार में किस प्रकार की वन में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है? कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई है, यह आपका अति सघन जो है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, अति सघन वन, इसमें कोई भी वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 1, ठीक है, केवल 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण जिला क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मैंने 3 जिला आपको बताया था, ये कौन सी जिला है? तो देखिए सर्वाधिक जो था ये आपका कैमूर, उसके बाद पश्चिम चंपारण और फिर रोहतास। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा
बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण वाला जिला क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में पूछा गया है, यानी कि कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वनावरण कहाँ पर है, तो शेखपुरा में है। उसके बाद अरवल, फिर जहानाबाद। उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला, तो प्रतिशत में पूछा गया है, तो बताइए प्रतिशत में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिशत में, वो आपका हो जाएगा इसमें से कैमूर। ठीक है, कैमूर में है सर्वाधिक प्रतिशत। कितना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कैमूर में जो है 31.56% है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाला जिला, तो ये शेखपुरा है। शेखपुरा में सबसे कम है, कितना, तो 0.17%। चलिए अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला जो है यह आपसे पूछा गया है, तो यह जिला है बांका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा जिला है, तो यह जिला जो है फ्रेंड्स यह बांका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बांका। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर बांका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में नुकसान बिहार के किस जिला में हुआ है। तो यह जिला कौन सा है, तो यह जो जिला है यह जिला है आपका कैमूर। ठीक है, कैमूर में हुआ है सबसे ज़्यादा कमी, 4.83 वर्ग किलोमीटर पर। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है। अब यहाँ पर वृक्षावरण पूछा गया है, तो मैंने आपको बताया था ना कि वृक्षावरण जो है यह 2341 वर्ग किलोमीटर पर है। 2341, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। चलिए अगला प्रश्न वहीं पूछा गया है कि बिहार में वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, 2.48%। उसके बाद देखिएगा कि 2019 वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2021 में कुल कितना क्षेत्रफल पर वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है। तो वृक्षावरण में वृद्धि जो हुआ है ये कितना हुआ है, तो 338 वर्ग किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक बहुत घने वन हैं। तो सबसे जो ज़्यादा घना वन है, यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, यह कहाँ पर है, तो यह जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, यानी कि अति सघन वन पश्चिम चंपारण में है। और मध्यम सघन वन यानी कि मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ये भी पश्चिम चंपारण में ही सबसे ज़्यादा है। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस जिला में सर्वाधिक खुला वन है। सर्वाधिक खुला वन जो है यह पूछा गया है, तो कैमूर में है। ठीक है, सर्वाधिक खुला कैमूर में है। अति सघन वन और मध्यम सघन वन दोनों पश्चिम चंपारण में है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनावरण और वृक्षावरण का क्षेत्रफल, तो मैंने आपको संयुक्त रूप से बता ही दिया था, दोनों को एक बार जोड़ लीजिएगा तो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करें कि वनावरण कितना है, तो वनावरण जो था ये आपका हो जाएगा 780.79। कहीं कहीं आपको इसको सीधे डायरेक्टली 7381 लिख दिया जाएगा। ठीक है, और वृक्षावरण जो है ये आपका कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 2341 वर्ग किलोमीटर है। तो इनको जब आप जोड़िएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 9722। एक बार जोड़ लीजिएगा। चलिए जोड़ के एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जोड़ के एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर मेरे ख्याल से ये आपका 81 लिख दिया गया है, पॉइंट वाला हटा दिया गया है, तो इसीलिए 1 1 2 हो गया, 8 4 12, 3 3 6 1 7 और 7 2 9, यानी कि 9722 वर्ग किलोमीटर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2021 के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 7.1 दोनों का पूछा गया है, तो दोनों का 10.32%। मैंने बताया था ना, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा
वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण तथा वृक्षावरण में कुल कितना वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो कितना का वृद्धि हुआ है बताइए राइट आंसर। तो ये जो हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका हुआ है 413 वर्ग किलोमीटर।